ही बढ़ रहे हैं क्योंकि लापरवाही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार ये दूसरा दिन है जब महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,681 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में 70 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,063 कोरोना के मरीज मिले, 10 लोगों ने जान भी गंवाई है। कमोबेश यही हालात नागपुर के भी हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना के 3,235 मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की कोरोना की वजह से नागपुर में जान भी गई है। हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसका अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यही हमारे लिए थोड़ा सा चिंता न करने की बात अगर कोई तो यह है कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट एक कम होता जा रहा है। संख्या बढ़ती है, हमारा टेस्टिंग भी बढ़ रहा है तो संख्या भी बढ़ेगी, व्यवस्थाएं हमने बढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। पुणे में भी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन मुंबई में दादर सब्जी मंडी में भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस एक्शन में आई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने नियम तोड़ रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। पुलिस ने दादर सब्जी मंडी को खाली करा दिया है, सब्जी बेचने वालों को वहां से हटाया गया है। मुंबई पुलिस वालों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की हिदायत देते हुए भी यहां देखा गया। कुछ दिनों से जिस तरीके की भीड़ दादर सब्जी मंडी में दिख रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है और ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जिस तरीके से जो भीड़ लगती थी उस भीड़ को भी हटाया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा, और जो रोड पे जो लोग बैठे थे सब्जी बेचने के लिए उनको भी जो है कहा जा रहा है यहाँ से हटने के लिए। बस यही कारण है कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगती थी पूरे चांसेस बन गए थे जहाँ पे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता था। बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस अब एक्शन में है और दादर सब्जी मंडी पहुंची है और यहाँ से लोगों को हटाने की कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा जारी है। सबसे बड़ा कारण इन लोगों को हटाने का यही है कि जो भीड़ जो लग रही थी, यहाँ पे लोग जो हैं कोरोना दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे थे, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे और साथ ही साथ जो है अपनी बेफिक्री जो है वो सबके सामने ला रहे थे। उसी के कारण मुंबई पुलिस अब जो है एक्शन में है, सब लोगों को हटाया जा रहा है। आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस इन सारे जो सब्जी विक्रेता हैं इनको हटा रही है, भीड़ को जो है यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं है अभी जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है उसी हिसाब से हम लोग जरा अलर्ट करने आए इधर। जी, ये कोरोना के बढ़ते केसेस को लेके भी कार्रवाई है। जिस तरीके से हर रोज सब्जी मंडी में धज्जियां उड़ाई जा रही है, डेली हम लोग मास्क करने के लिए पहनने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं पब्लिक को, और कमिश्नर साहब ने ऐसा हम लोग को जो डायरेक्शन दिया है कि मैक्सिमम विदाउट मास्क का कार्रवाई होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब मुंबई पुलिस कह रही है कि हम सख्ती बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दादर सब्जी मंडी का ये इलाका सुबह सुबह ही गहमा गहमी होती है, चाहे सब्जी मंडी का इलाका हो या फूल मंडी का। बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही पहुंचते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। कई लोग तो मास्क पहने बगैर भीड़ भाड़ में घूमते दिखाई दे रहे हैं, जबकि हिदायत बार बार दी जा रही है। इससे पहले आज सुबह मुंबई की दादर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी थी। लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। ना तो कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही कई लोगों के पास मास्क दिखाई दिया। पूछने पर लोग अलग अलग तरह के बहाने भी बनाते हुए दिखाई दिए। पारस दामा हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। पारस, आप जहां मौजूद हैं, आखिर न्यूज 18 इंडिया पर यह तस्वीरें दिखाए जाने के बाद किस तरह की सख्ती देखी जा रही है? क्या ताजा हालात वहां बने हुए हैं? जी प्रशांत, न्यूज़ 18 की खबर दिखाने के बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस पहुंची है। लगातार हम कुछ दिनों से सब्जी मंडी की हालत जो है वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है भीड़ यहाँ खचाखच भरी रहती थी, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती थी। साथ साथ लोग इतने बेफिक्र दिखते थे कि कोई मास्क तक नहीं लगाता था। जब उनसे पूछा जाता था कि मास्क क्यों नहीं लगाया जा रहा, तो अलग अलग प्रकार के जो है वो बहाने सामने आते थे। मुंबई पुलिस यहाँ पहुंची, सारे जो विक्रेता थे यहाँ पे जो बाहर अपना सब्जी के टपरियाँ
धारियां लगाते थे उन सबको हटाया गया है। साथ ही साथ बीएमसी भी अब कंटिन्यूस यहाँ घूम रही है और जो भी लोग अभी भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई कर रही है और जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है उन सब की चीज़ें जो है वो गाड़ी में भर दी जा रही हैं और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। मुंबई पुलिस और बीएमसी जो है अब वो एक्टिव हो गई है क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से इस दादर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, ये बड़ा चिंता का कारण बनते जा रहा था। पूरी संभावना थी कि यहाँ से जो है और इसीलिए यहां सख्ती बरतनी पड़ी है और लोगों को बार बार हिदायत भी दी जा रही है। मुंबई के धारावी में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। पिछले 2 दिन में कोरोना के 60 नए मरीज सामने आए। इसके बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद नगर निगम इसकी रोकथाम में जुटा हुआ है। प्रशासन ने वैक्सीनेशन की संख्या भी अब बढ़ाने और इलाके में 5 केंद्र खोलने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। धारावी में अब रोजाना 500 लोगों की जांच की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी इस वक्त कोरोना की चपेट में है और साफ तौर पे देखें तो भीड़ आपको सड़कों पर जो है वो जमी हुई मिलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क जो है कई लोगों के उतरे हुए हैं और सबसे अहम बात ये कि एक बार फिर से उसी स्थिति में आने की तैयारी में है जिस स्थिति में कोरोना का फेज 1 था और धारावी एक ऐसा कंटेनमेंट जोन बन चुका था जहां की स्थितियां गंभीर थी। अब स्थिति वही रिपीट होती हुई दिख रही है। कोरोना में के जो मामले हैं उसमें कल जो है वो 30 मामले दर्ज हुए थे और आज पॉजिटिव केसेस की संख्या 29 है, यानी तकरीबन 60 के करीब जो है महज 2 दिनों के अंदर जो है वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। बीएमसी की तरफ से जो है कोरोना को लेकर यहाँ पर जो ड्राइव चलाई जा रही है उसमें जो सुलभ शौचालय है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो अवेयरनेस कैंपेन किया जा रहा है उसके बावजूद कई लोग यहाँ पर जो दिखेंगे आपको वो कैमरे को देखते हुए कई लोग नकाब अपने मास्क जो है वो ऊपर किए हुए दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है वो लापरवाही के चलते ही कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। लेकिन फरवरी में जो सेकंड वेव जैसा माहौल मुंबई में शुरू हुआ तो शुरू में वो हमें बिल्डिंग्स वगैरह में देखने में मिला। उसके बाद धीरे धीरे स्लम्स में भी फैलते हुए नज़र आया तो धारावी में 2 डिजिट्स में केसेस आना शुरू हो गए। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जैसे ही केसेस आते हैं तो हमारी टेस्टिंग हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव आदमी के पीछे 20-20 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। अब टेस्ट बढ़ाने की बात बीएमसी की ओर से कही जा रही है, लेकिन मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने दादर सब्जी मंडी में भी रैपिड एक्शन टेस्ट करने का फैसला किया है। दादर मंडी आने वाले सब्जी और फूल विक्रेताओं के समय समय पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। बीएमसी की एक टीम अब यहां सब्जी मंडी में तैनात रहेगी और वो आने वाले ग्राहकों के भी समय समय पर कोरोना टेस्ट करेगी। लेकिन सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और नागपुर उन्हीं में से एक है। पिछले 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के 35 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद इसके सड़क पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 35 लोगों की मौत हुई है तो 3000 से ऊपर नए